हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में टाइप्स ऑफ इंजेक्शन के बारे में। तो आपने नोटिस किया होगा कि कई बार डॉक्टर जो इंजेक्शन होता है वो हमें डायरेक्टली मसल्स में लगाते हैं, कई बार इंजेक्शन को हमारी जो स्किन होती है उसमें लगाया जाता है, और कई बार डायरेक्टली इंजेक्शन को हमारी जो वेन्स होती है, जो नसें होती है, उसमें लगाया जाता है। तो इंजेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं उसी को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंजेक्शन होता क्या है। इंजेक्शन एक टेक्निक होती है जिससे जो लिक्विड मेडिसिन होती है उसको हम डायरेक्टली ब्लड तक पहुंचाते हैं, जिससे जो पेशेंट होता है उसको बहुत ही जल्दी से रिलीफ मिलता है। अब सबसे पहला हम इंजेक्शन देखते हैं जो हमारा इंट्राडर्मिस होता है। इंट्राडर्मिस वो इंजेक्शन होता है जो हमारी डायरेक्टली स्किन में लगाया जाता है। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो इंजेक्शन है इसको डायरेक्टली स्किन में दिया जा रहा है, और आपको ये फिगर दिखाई दे रही होगी। इस फिगर में ये जो टॉप मोस्ट पोर्शन है स्किन का, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, और स्किन का जो बॉटम पोर्शन है उसको हम डर्मिस कहते हैं, और डर्मिस के नीचे जो हमारा पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड सबक्यूटेनियस फैट। तो ये जो इंजेक्शन होता है ये हमारी स्किन में दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। देखिए, जो एलर्जी टेस्टिंग होती है, अगर हमें एलर्जी टेस्ट करना है या फिर कोई नई मेडिसिन है वो अगर हमें पेशेंट में टेस्ट करनी है, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें टेस्ट करने के लिए जो मेडिसिन होती है वो डायरेक्टली स्किन में दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी की बीमारी होती है, तो जब उसका टेस्ट होता है तो जो मेडिसिन होती है उसको डायरेक्टली स्किन में दिया जाता है। और स्किन में इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो स्किन होती है उसमें मेडिसिन जल्दी ही, मतलब बहुत ही टाइम लगाती है ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट मेडिसिन टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। लेकिन अगर वही दवाई अगर हम मसल्स के थ्रू दें या फिर हम अपनी वेन्स के थ्रू दें तो वो ब्लड में बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है। तो किसी भी प्रकार का अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसका हमें पता लग जाता है स्किन में, क्योंकि जिस रीजन में हम उस दवाई को देते हैं स्किन में वहां पे रेडनेस हो जाती है या स्वेलिंग हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड इंट्राडर्मिस इंजेक्शन। और जो नवजात शिशु होते हैं तो उनके बर्थ के टाइम उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता है बीसीजी, वो भी हमारा इंट्राडर्मिक होता है, और वो उनको अपर आर्म में दिया जाता है। और ये ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है उसके लिए वैक्सीन होता है बीसीजी, और ये इंट्राडर्मिक होता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया इंट्राडर्मिक का, जहाँ पे इंजेक्शन को डायरेक्टली स्किन में दिया जाता है। और ये जो इंट्राडर्मिस एंगल होता है ये 10 to 15 डिग्री होता है, क्योंकि ये इंजेक्शन स्किन में लगाया जाता है। तो ये जो एंगल होता है ये अराउंड 10 to 15 डिग्री होता है, जो इंजेक्शन का हमारी स्किन से एंगल बनता है। उसके बाद अगला जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो इंट्रामस्कुलर, जिसको हम शॉर्ट में आईएम बोल देते हैं। इंट्रामस्कुलर का मतलब क्या होता है कि जब इंजेक्शन को डायरेक्टली हमारी मसल में लगाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो वो इंजेक्शन को बिल्कुल 90 डिग्री बिल्कुल सीधा लगाते हैं। आपने कई बार देखा होगा ये जो इंजेक्शन है ये हमारी अपर आर्म में, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा हमारे शोल्डर में जो अपर आर्म है, यहाँ पे इस इंजेक्शन को सीधा लगाया जाता है, या हमारे हिप में जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, या फिर थाई में बच्चों के, जब बच्चे छोटे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, जब उनका वैक्सीनेशन होता है तो वहाँ भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये मेडिसिन को डायरेक्टली हमारी ब्लड में, हमारी जो मसल्स होती हैं वहाँ पे इंजेक्ट करता है, और हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये जो मेडिसिन होती है ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से इंट्रामस्कुलर जो होता है ये हमें जल्दी रिलीफ पहुंचाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो हमारे नवजात शिशु होते हैं उनमें जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है वो हेपेटाइटिस बी एक बीमारी होती है उसके लिए वैक्सीन लगाया जाता है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी एक लीवर का संक्रमण होता है जिससे बचाने के लिए बच्चों में इसका वैक्सीन दिया जाता है। इसी तरीके से आईपीवी, जिसको हम इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन बोलते हैं, वो भी नवजात शिशु को दिया जाता है बर्थ के टाइम, वो भी हमारा इंट्रामस्कुलर होता है। इसी तरीके से पेंटावैलेंट एक वैक्सीन होती है, डीपीटी एक वैक्सीन होती है, डीपीटी यानी जो डायप्थीरिया, वूपिंग कफ, और हमारा जो टेटनस होता है इसके प्रिवेंशन के लिए दी जाती है। तो ये जो 2-3 वैक्सीन्स हैं ये हमें इंट्रामस्कुलर यानी बच्चों में, नवजात शिशु में इंट्रामस्कुलर दी जाती है। इंट्रामस्कुलर का एडवांटेज मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो इंजेक्शन होता है वो डायरेक्टली हमारी स्किन से होते हुए हमारी जो फैट वाली लेयर है उससे अंदर सीधा मसल्स में जाता है, और मसल्स में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती है, जिससे जो मेडिसिन होती है वो बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब होती है हमारे ब्लड में और हमें जल्दी रिलीफ मिलता है। दैट इज कॉल्ड इंट्रामस्कुलर। और यहाँ पे जो एंगल होता है आप देख सकते हो 90 डिग्री होता है, तो डॉक्टर बिल्कुल सीधा इंजेक्शन हमारे मसल्स में इंजेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो नीडल होती है, सुई होती है, बहुत बड़ी होती है,
तभी वो मसल्स तक हमारा इंजेक्शन पहुंच पाएगा। उसके बाद देखिए जो अगला इंजेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस। ये जो सबक्यूटेनियस होता है, ये जो इंजेक्शन होता है, ये हमारी जो मसल होती है और जो स्किन होती है उसके बीच में एक फैट वाली जो लेयर होती है जिसको हम सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं, फैट लेयर, उसमें ये इंजेक्शन लगता है। और ये जो इंजेक्शन होता है ये अराउंड 45 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हो फिगर में, ये हमारी टॉप मोस्ट स्किन हो गई और ये हमारी नीचे मसल हो गई, और स्किन और मसल के बीच में ये हमारी सबक्यूटेनियस टिश्यू होती है जहाँ पे ये इंजेक्शन लगाया जाता है। जिन पेशेंट को डायबिटीज़ होती है उनको इंसुलिन दिया जाता है, तो वो जो पेशेंट होते हैं वो इस इंजेक्शन को अपने आप लगा लेते हैं। तो ये हमारा जो एब्डोमन होता है, जो पेट वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे ये इंजेक्शन जनरली लगता है, या फिर ये हमारे आर्म में भी लगाया जाता है। तो ये हमारा 45 डिग्री एंगल बनाता है। और जो नवजात शिशु होते हैं उनको ये इंजेक्शन एक बीमारी है जिसके प्रिवेंटिव मेजर पे लगाया जाता है, जो मीसल्स होती है जिसको हम खसरा कहते हैं। तो खसरे की जो वैक्सीनेशन होती है वो भी हमारी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के तौर पे लगाई जाती है। उसके बाद देखिए लास्ट जो वैक्सीन होती है डेट इज कॉल्ड इंट्रावेनसली। इंट्रावेनसली में क्या होता है, जो इंजेक्शन होता है वो डायरेक्टली हमारी जो वेन्स होती हैं, जो हमारी नसें होती है, उसमें डायरेक्टली इंजेक्शन को लगाया जाता है। ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका होता है, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी के केस में जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि दवाई बहुत ही जल्दी से अपना काम करे शरीर में, तो वहाँ पे हमें उस मेडिसिन को ब्लड में जल्दी से जल्दी पहुँचाना होता है। तो इंट्रावेनस में क्या होता है, जो इंजेक्शन होता है उसको डायरेक्टली हम वेन में लगाते हैं, जिससे जो मेडिसिन है वो सीधा डायरेक्टली ब्लड में जाके मिक्स हो जाती है और बहुत ही जल्दी से ये अपना असर शुरू करती है। सो दैट इज कॉल्ड इंट्रावेनसली, शॉर्ट में हम इसको आईवी कहते हैं। तो आप देख सकते हो फिगर में ये इंजेक्शन डायरेक्टली हमारी जो वेन्स है उसमें लगाया जा रहा है, ताकि जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाए। इसी तरीके से हमारा जो हाथ के ऊपर की कलाई है, यहाँ पे भी इंजेक्शन डायरेक्टली हमारी वेन्स में लगाया जा रहा है, तो इसी को हम इंट्रावेनसली बोलते हैं। और ये जो इंट्रावेनसली एंगल होता है ये 25 डिग्री का होता है। तो जब भी डॉक्टर इस इंजेक्शन को लगाता है तो स्किन से 25 डिग्री के एंगल पे उसको लगाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।